बड़ा प्रोग्राम इस बार हुकूमत ने सेट कर लिए, बड़े टारगेट सेट कर लिए हैं हुकूमत ने। पहली बार हमने देखा पाकिस्तान की तारीख में कि बाकायदा तौर पर ज़ुबानी कलामी बातों से नहीं, एक प्रोग्राम पेश किया गया है अगले 5 बरसों के लिए। और जो इस पर बातें सामने आ रही हैं वो तो ये भी कहा जा रहा है कि 2035 और आज एहसन इकबाल साहब ने बताया कि 2047 तक 300 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ है। तो अगले 15-20 बरसों के लिए एक प्रोग्राम दिया गया हुकूमत की जानिब से। जो चैलेंजेस होंगे उनसे निमट लिया जाएगा। जो टारगेट सेट किया गया पहले 5 साल का बरामदात को 60 अरब डॉलर तक ले जाने का, उसको आप मुकम्मल होता देख रहे हैं? आई थिंक ये जो टारगेट्स हैं ये बड़ी खुशाइंद बात है और डेफिनेटली उनको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। वो सारे अचीवेबल हैं और इन पर जो है वो यकसुई से काम करना और से जो है, क्योंकि दुनिया के दूसरे मुल्कों ने भी इससे जो है वो मुश्किल टारगेट भी अचीव किए हैं। तो ये आई थिंक बहुत अहसन इक़दाम है और इसके लिए जो नेसेसरी पॉलिसीज और पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि जो SIFC के तहत जिन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें जो है वो एग्रीकल्चर, माइनिंग, IT के जो सेक्टर्स हैं, और मैं समझता हूँ कि उसमें कंस्ट्रक्शन को भी जो है वो शामिल करना चाहिए। तो उससे जो है वो क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है वो बहुत लैंड बैंक मौजूद है और उस लैंड बैंक को वो डेवलपमेंट प्रॉपर्टी में जो है वो कन्वर्ट करके फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है वो अट्रैक्ट कर सकते। तो और एक्सपोर्ट आई थिंक को बढ़ाए बगैर जो है वो पाकिस्तान का चारा नहीं है। अगर हम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहते हैं और हमारी जो डिपेंडेंस जो है वो फॉरेन लोन्स पर या IMF पे ख़त्म करना चाहते, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है बढ़ाएं और उसमें रेमिटेंसेस को भी जो है वो इनकरेज करें, ताकि हम खातिर ख्वाह फॉरेन एक्सचेंज हासिल कर सकें तो हमारी जो इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। राइट। तो आरिफ साहब, इस प्रोग्राम के जरिए आप क्या समझते हैं इन्वेस्टर्स के लिए कितना मौक़े हैं पाकिस्तान की तरक्की में अपना रोल प्ले करने के लिए? क्योंकि जो बताया गया अवामी शराकत दारी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो बड़े तरक्याती मनसूबे हैं वो भी शुरू किए जाएंगे। आई थिंक ये अगेन आई थिंक ये सही जो है वो पॉलिसी होगी कि ज़्यादातर जो तरक्याती मनसूबे हैं मैं समझता हूँ कि वो गवर्नमेंट लेवल पे वो इतने अफेक्टिव जो है वो नहीं रहते, बल्कि उसमें जो है मैं ऐसा देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत उसकी इफेक्टिवनेस कम नज़र आती है। और अगर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होंगे तो एक तो बजट के ऊपर जो है वो लोड कम हो जाएगा और फिर ये है कि वो ज़्यादा जो है वो कमर्शियली जो ज़्यादा वायबल होंगे और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रेट्स पर जो है वो पूरे होंगे। तो उसमें ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से जो है वो करप्शन पे भी चेक लगेगा। तो ये अगेन आई थिंक इज ए गुड आइडिया। अल्लाह करे इसके ऊपर जो है पूरी तरीके से अमल हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।